you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of force and pressure. So ये चैप्टर नंबर 3 है ऑफ फिजिक्स. बहुत दिन हो गया था फिजिक्स का वीडियो बनाए, तो चलो हम लोग फिजिक्स ही पढ़ लेते हैं ना. बायो ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं. केमिस्ट्री में 2 से 3 चैप्टर, आई एम नॉट श्योर, शायद 3 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है केमिस्ट्री में भी. और फिजिक्स में थोड़ा पीछे चल रहे थे हम लोग. तो ये 3rd नंबर चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो आप लोग लाइक इस वीडियो को ज़रूर से कर दीजिएगा. और अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो फोर्स एंड प्रेशर. देखो इस चैप्टर में ना हम लोग 2 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स एज वेल एज प्रेशर के बारे में. फोर्स क्या होता है आप लोग क्लास 6 से, उससे पहले भी क्लास 5 में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो आप लोग स्टार्टिंग से फोर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो. तो फोर्स एक टाइप का इंटरेक्शन है. पुश और पुल को हम लोग बोलते हैं फोर्स. पुश का मतलब होता है इस टाइप से धक्का देना, पुल का मतलब खींचना. ओके, तो पुश और पुल ये इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, फोर्स बोल सकते हैं. ठीक है, तो फोर्स एक टाइप का इंटरेक्शन होता है. इट इज़ अ पुश और पुल जो कि बॉडी का स्टेट को बदल सकता है. बॉडी का स्टेट को बदल सकता है मतलब जैसे कि यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये रेस्ट में, रेस्ट मतलब इसका टाइम के साथ पोजीशन नहीं बदल रहा. अभी अगर मैं इसमें फोर्स दूंगी तो मैं इसको फोर्स दी, तो मैं इसको पुश की, मैं इसको फोर्स दी, तो फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये अभी रेस्ट में था. ये कैसे था, ये रेस्ट में था. अब फोर्स देने की वजह से ये मोशन में आ गया. मोशन का मतलब होता है मूवमेंट इसमें होने लग गया. तो फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स एक टाइप का पुश और पुल होता है जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसको अगर मैं ऐसे फोर्स दूंगी तो मोशन में आ गया. अगर एक बॉडी मोशन में है, जैसे कि एक बॉल आ रहा है, ठीक है, फील्डर उसको कैच करने के लिए रेडी है, तो बॉल मोशन में था, फील्डर उसको फोर्स देगा तो बॉल को वो रोक देगा अपने हाथ में. तो हम लोग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था उसको मोशन में कर सकते हैं, जो मोशन में था उसको रेस्ट में कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं. हम लोग फोर्स देते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट का शेप साइज सब बदल सकते हैं. ठीक है, अगर मैं इसमें फोर्स दूंगी तो इसका शेप साइज सब बदल सकता है, डेफिनेटली टूट भी जाएगा ये, है ना. तो फोर्स एक टाइप का पुश और पुल है बच्चों, जिसकी वजह से बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज हो जाता है. बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, उसका शेप साइज बहुत कुछ बदल जाता है. अब यहाँ पर एक टर्म आया है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन. क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेटरी मोशन. तो ये जो मोशन है ये आप लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस में भी. क्लास 10 में इसके बारे में ज़्यादा है, 9 में भी है, लेकिन 10 में ज़्यादा है. ओके, सो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ना फ्री है. ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कहीं से एकदम लाइक अटैच्ड है कि आधा दूर जाके फिर वो रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. दिस बॉडी इज़ फ्री टू मूव. ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ऐसे गोल करके यहाँ शो की हूँ, और यहाँ पर ये एरो करके एफ लिखी हूँ. दैट मीन्स यहाँ पर ये फोर्स का बात हो रहा है. हुआ जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, फ्री ऑब्जेक्ट है, फ्री टू मूव. मैं क्या की हूँ, उसको थोड़ा सा फोर्स दी हूँ. जब मैं उसको फोर्स दी हूँ तो वो फोर्स की वजह से वो बॉडी थोड़ा आगे की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पर वो बॉडी एकदम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है ना. बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है, जैसे कि इस बॉडी में इतने 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 जो भी पार्टिकल्स है, वो लोग सब इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर रहे हैं फोर्स की वजह से. सबका डायरेक्शन एक ही है. जिस डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई फोर्स किए हैं, लाइक फोर्स को अप्लाई किए हैं, उसी डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई की तो ये ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है. दिस ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव. यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट मैं ली हूँ दैट इज फ्री टू मूव. सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी, जब इस बॉडी में हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी मूव करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग इस टाइप का मोशन को, तो बच्चों इस टाइप का अगर मोशन देखने को मिलता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन. लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट कहीं से फिक्स्ड है, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पॉइंट में वो फिक्स्ड है, समझ में आया ना. इफ एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पॉइंट में फिक्स्ड है, वहाँ पर आप लोग अप्लाई करोगे फोर्स उस ऑब्जेक्ट के हो, तो वो ऑब्जेक्ट ना स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेगा, वो रोटेट करने लग जाएगा, ऐसे गोल 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 घूमने लग जाएगा, क्योंकि वो एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ वो अटैच. जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक जगह में फिक्स्ड है, तो आप लोग अगर उसको यहाँ पर फोर्स दोगे ना, तो वो ना ऐसे गोल गोल घूमेगा, वो स्ट्रेट लाइन में जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक जगह से सिर्फ फिक्स्ड है बच्चों. ठीक है, फिक्स पॉइंट में उसका कुछ अटैचमेंट वहाँ पर दिया जाता है. सो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेटरी मोशन. पर आपके बुक में वो चीज़ नहीं मेंशन्ड है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, पर मैं लिख देती हूँ. इस टाइप का जो मोशन होता है ना, उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन. ठीक है,
अगर ऐसे गोल गोल घूमेगा तो रोटेटरी मोशन, लेकिन अगर फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव होता है, फोर्स देने की वजह से अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। अब सेकेंड केस देखो, जो रोटेटरी मोशन दिया है, जो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट में फिक्स था, हम लोग जब फोर्स दिए तो वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाके वो गोल गोल घूमने लग गया, ठीक है, तो वो टर्न हुआ, तो फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। हम लोग जो फोर्स थी उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट गोल गोल घुमा, दैट मीन्स टर्निंग इफेक्ट फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ। तो अगर ऐसा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर जस्ट मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट नहीं बच्चों, मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पर अबाउट अ फिक्स पॉइंट टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स की वजह से, तो हम लोग इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर जस्ट मूवमेंट। सिंपली उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूवमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? उसको मूवमेंट बोलेंगे। अब मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप लोग दरवाज़ा ले लो, गेट ले लो। अब आप लोगों को पता है कि गेट जो है वो एक तरह से एकदम फिक्स्ड रहता है। सपोज यहाँ से वो गेट एकदम फिक्स्ड है, मैं आप लोगों को जो रोटेटरी मोशन का बताई उसी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों गेट एक तरफ से एकदम फिक्स्ड है। अब आप लोग यहाँ पर फोर्स दोगे गेट में। अब आप लोग अगर इस डायरेक्शन में फोर्स दिए, मतलब ऐसे सामने ऐसे करके फोर्स दिए, अब मुझे बोलो, अब क्या वो जो गेट है वो क्या एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा? नहीं, ठीक है। वो क्या करता है ना, इसको हिंज बोलते हैं हम लोग, इसके दोनों तरफ इस टाइप से मूव करेगा, इधर आगे इधर पीछे करके, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम जो फोर्स थे ना उसकी वजह से रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर हम जो फोर्स दे रहे हैं उसकी वजह से बॉडी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी जिस तरीके से चलता है, मतलब इस डायरेक्शन में, इधर से यहाँ होता है ना 12 1 2 3, तो इस टाइप को अगर इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, अगर जैसे एग्जांपल आप लोग एक बॉडी को धक्का मारे फोर्स दिए, ठीक है, वो फोर्स की वजह से बॉडी स्ट्रेट लाइन पे नहीं गया, लेकिन बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन या स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं किया, लेकिन फोर्स की वजह से अगर वो बॉडी घूम रहा है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस टाइप से अगर बॉडी घूमा, तो हम लोग उस मूवमेंट को बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर आप लोग फोर्स दिए हो, बॉडी स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाके अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी मतलब जैसे घड़ी घूमता है ना उसका उल्टा डायरेक्शन, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना आता है, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एग्जाम में आता है। और इसमें आपको याद रखना है कि जो आप लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स या मूवमेंट पढ़ रहे हो, इसमें ना बॉडी जो है वो फ्री नहीं रहता, बॉडी एक जगह में पक्का फिक्स्ड रहता है। जैसे कि ये बॉडी देखो यहाँ पर फिक्स्ड है, तो आप लोग फोर्स दोगे तो वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं घूम के वो रोटेटरी मोशन करेगा, मतलब वो टर्न होगा, वो बॉडी टर्निंग इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस होगा। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स। अभी क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये मूवमेंट ऑफ फोर्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स किस में डिपेंड करता है, बोलने का मतलब यही है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है, जो टर्निंग इफेक्ट जो है प्रोड्यूस हुआ है, वो बच्चों दो चीज़ में डिपेंड करता है। पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब फोर्स आप कितना ज़्यादा या कितना कम दे रहे हो उसमें। आप जितना ज़्यादा फोर्स दोगे उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, हाँ कि ना। आप लोग यहाँ पर जितना ज़्यादा फोर्स दोगे इस दरवाजा में, वो दरवाजा उतना ज़्यादा टर्न होगा, है कि नहीं। थोड़ा सा फोर्स दोगे तो थोड़ा होगा, ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा होगा, बोलने का मतलब यही है। देन दूसरा किस पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये किसी को समझ में नहीं आया होगा। अब देखो, इसको समझने के लिए ना आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। जैसे कि ये दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा में ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके फिक्स्ड पॉइंट लिख दी हूँ। अब सपोज आप लोग यहाँ पर फोर्स डाल रहे हो, कहाँ पर? इस पॉइंट में। इस पॉइंट में आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अगर आप लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप ये पॉइंट में फोर्स अप्लाई किए, तो मैं यहाँ से एक सीधा सीधा डॉटेड लाइन खींच दे रही हूँ। तो ये जो लाइन है जो पास हो रहा है, जिस पॉइंट से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि यहाँ पर वो वर्ड लिखा है ना, मैं इसीलिए वो चीज़ को यहाँ मेंशन की हूँ, ठीक है। और ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ से ऑब्जेक्ट फिक्स्ड होगा। अब ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो किस में डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सीधा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वो 90 डिग्री बनता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक है, किसके किसके बीच में? फिक्स्ड पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो,
और ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस में डिपेंड करता है आपका टर्निंग इफेक्ट, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये डिस्टेंस बच्चों जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर जितना कम डिस्टेंस होगा फिक्स्ड पॉइंट से फोर्स का उतना कम टर्निंग इफेक्ट होगा। अब एग्जांपल, आप लोग अपना घर का जो भी दरवाजा उसके पास जाओ, ठीक है। अब बच्चों आप लोग जैसे कि ये दरवाजा यहाँ से यहाँ पर नॉब दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर अगर फोर्स मारोगे, ये फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ पर आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप लोग फोर्स मारोगे तो देखना दरवाजा आराम से खुल जाएगा या बंद हो जाएगा, जो भी। आप लोग एक काम करना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसके पास जाना, मतलब पास में पकड़ के दरवाजे को धक्का मारना या खुलने की कोशिश करना। देखना मुश्किल होता है, उतना अच्छे से दरवाजा खुल नहीं पाता, दरवाजा मतलब टर्निंग इफेक्ट बहुत कम प्रोड्यूस होता है। तो बोलने का मतलब यही है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फिक्स्ड पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट या मूवमेंट ऑफ फोर्स देखने को मिलेगा। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना कम टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना फिक्स्ड पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, इसको भी एक नाम दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट आर्म। क्या बोलते हैं? मूवमेंट आर्म। डिस्टेंस ही है वो, लेकिन उसका नाम इसमें दे दिया है मूवमेंट आर्म। तो आप लोगों को ये नाम को याद रखना है। तो ये मूवमेंट आर्म क्या होता है? ये डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का, ठीक है। इसको हमने एक और नाम से बोल सकते हैं मूवमेंट आर्म। और अगर मैथमेटिकली हम लोग शो करना चाहेंगे, या फिर मैं बोलूँ अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ किसका, मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को नॉर्मली हम लोग एम करके लिखते हैं। और फॉर्मूला क्या है? मतलब ये दो चीज़ में डिपेंड करता है, जस्ट हम लोग पढ़े मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, जिसको मूवमेंट आर्म बोलते हैं। तो ये दोनों मिला के ही क्या बनते हैं, लाइक इसका फॉर्मूला बनते हैं। तो फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म या फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हम लोग उसको m इज इक्वल टू एफ इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक और फॉर्मूला, एक और क्या, ये वही फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू एफ इंटू डी, वेयर m इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, f इज अप्लाइड फोर्स एंड जो d है वो है मूवमेंट आर्म। अगर इसका हम लोग SI यूनिट निकालने का कोशिश करें तो इसका SI यूनिट क्या होगा? CGS भी निकाल सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। SI और CGS बहुत सिंपल है। देखो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको पता है कि हम लोग किस टाइप से लाइक इसका यूनिट निकाल सकते हैं बिना रट्टा मारे। m इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अगर मैं SI यूनिट का बात करूं तो पहले फॉर्मूला लिख दिए। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? क्योंकि फॉर्मूला में फोर्स है न्यूटन, तो चलो न्यूटन लिख देते हैं। इनटू ये क्या है? डिस्टेंस। मूवमेंट आर्म डिस्टेंस को ही बोलते हैं। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट मीटर, तो हो गया इसका यूनिट न्यूटन मीटर, ये हो गया इसका SI यूनिट। और अगर मैं CGS का बात करूँ तो CGS में बस चेंज कर दो, न्यूटन के जगह में डाइन और मीटर के जगह में सेंटीमीटर, तो ये बन गया इसका CGS यूनिट। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला से आप लोग कोई भी चीज़ करना यूनिट बना सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। अभी ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है इसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। अब जैसे कि पहला बोला है यहाँ पर सेम चीज़, इट इज़ ईजियर टू ओपन द डोर बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द हैंडल विच इज़ प्रोवाइडेड नियर द फ्री एंड ऑफ द डोर। दरवाजा है, आपका दरवाजा यहाँ से फिक्स्ड है और ये फ्री एंड है। अगर आपको दरवाज़ा खुलना है तो आप लोग ये फ्री एंड के पास में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बहुत इजीली दरवाज़ा खुल जाएगा या बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ये फिक्स पॉइंट के पास में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दरवाज़ा खोलने या बंद करने का कोशिश कर रहे हो, इधर इतना पास में फोर्स अप्लाई करके, तब मुश्किल है। मुश्किल है मतलब बहुत ताकत लगेगा, बोलने का मतलब है ताकत बहुत लगेगा, है ना। अब ध्यान से सुनो, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर फोर्स को हम लोग हैंडल में, हैंडल तो इधर होता है, अगर फोर्स हम लोग ये हैंडल में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ फोर्स लार्ज है। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज लार्ज का मतलब टर्निंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज लार्ज मतलब टर्निंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो आराम से वो गेट खुल जाएगा, अच्छे से टर्न होगा। और यहाँ पर स्मॉल फोर्स कैन प्रोड्यूस अ लार्ज टर्निंग इफेक्ट। वही है, बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्मॉल फोर्स, थोड़ा सा फोर्स डाल के ही लार्ज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, ज़रा ताकत लगाना पड़ता नहीं है। यहाँ आप लोग फोर्स लगाओ और आपका लार्ज टर्निंग इफेक्ट, आपका गेट आराम से खुल जाएगा, बोलने का मतलब ये है। लेकिन अब जैसे कि अगर आप लोग यहाँ हिंज के पास, ये हिंज, इसको हिंज बोलते हैं, यहाँ जो वर्ड लिखा है ना हिंज, उसको इसको बोला जाता है। अगर आप लोग ये हिंज के पास फोर्स अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, तो इस केस में इजीली हम लोगों का डोर नहीं खुलेगा, इजीली नहीं खुलेगा, चाहे आप लोग कितना भी फोर्स अप्लाई करो, लेकिन इजीली टर्निंग इफेक्ट, इतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन इस केस में थोड़ा सा फोर्स में लार्ज टर्निंग इफेक्ट या मूवमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा देखने को मिलता है। बस इसमें यही एक्सप्लेनेशन है बच्चों, और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा। अब इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो दिया है द हैंड फ्लॉर
ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विद अ हैंडल नियर इट्स रिम। ये जो आटा पीसते हैं ना हम लोग, आटा नहीं पीसते हैं सॉरी, जो गेहूँ पीसते हैं जिससे आटा बनता है, वो जो ग्राइंडर होता है जैसे कि वो चक्की, ठीक है, गांधी जी चलाते थे ना आटा लाइक गेहूँ पीसते थे चक्की, वो जो चक्की रहता है, सपोज ये चक्की है, बोल रहा है उसका जो हैंडल होता है ना वो यहाँ पर दिया जाता है। रिम मतलब कोना तरफ, इधर इधर, और यहाँ पर बीच में वो होल जैसा रहता है, वहाँ पर हम लोग आटा नहीं डालते, वहाँ पर हम लोग गेहूँ डालते हैं, ठीक है। यहाँ गेहूँ डालते हैं और यहाँ से पकड़ के उसको ऐसे 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 घुमाते हैं तो आटा में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसका हैंडल साइड में क्यों देता है, बहुत ज़रूरी है बच्चों साइड में देना, ठीक है, इसका हैंडल। अब ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया, और यहाँ से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज यहीं से तो पकड़ के घुमाएंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे और ये हो गया अपना फिक्स्ड पॉइंट। क्या हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ से ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। मेरे डायग्राम में छोटा डिस्टेंस दिख रहा है पर नॉर्मली डिस्टेंस होता है, ठीक है। जब ये डिस्टेंस अच्छे से रहता है तो, और इस टाइप का इसमें साइड में ही देता है ताकि हम लोग थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा या होगा। इट इज़ सो बिकॉज टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ आर्म एंड इवन अ स्मॉल फोर्स कैन प्रोड्यूस लार्ज टर्निंग इफेक्ट। ऐसा क्यों दिया जाता है, अगर ये और इसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मूवमेंट आर्म ज़्यादा है, डिस्टेंस का मतलब ही होता है मूवमेंट आर्म को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा भी यहाँ पर फोर्स दोगे ना तो लार्ज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर इन दोनों का डिस्टेंस बहुत कम होगा, अगर ये यहीं पर पास में होता तो हम लोग को बहुत 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 ताकत लगाना पड़ता, थोड़ा सा फोर्स में काम नहीं होता। हाँ, इसमें भी ताकत लगाना तो पड़ता ही है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होता है बोल के स्मॉल फोर्स से भी लार्ज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो सब में फिजिक्स अप्लाई हुआ है बच्चों, देखो साइंस अप्लाई हुआ है ना। अभी थर्ड एप्लीकेशन, अ लॉन्ग स्पैनर इज यूज टू लूज अ टाइट नट। एक नट बहुत टाइट है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर साइड में फोटो देखो, ये जो स्पैनर है वो लंबा स्पैनर यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग आराम से एक लूज़ या फिर एक टाइट नट को लूज़ कर सकें या फिर लूज़ नट को टाइट कर सकें। तो यहाँ पर वो स्पैनर का बात हो रहा है। तो स्पैनर ऐसे लॉन्ग क्यों रहता है, मैं यहाँ पर फोटो में दिखा देती हूँ, यहाँ भी दिया है, ओके, ये रहा। यहाँ बोलने का मतलब है कि ये इतना लंबा देता है ये चीज़ें, तो लॉन्ग स्पैनर ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी सेम वही टर्निंग इफेक्ट और मूवमेंट आर्म ये सब का ही बात हो रहा है बच्चों। यहाँ पर भी सेम वही एक्सप्रेस ही रीज़न है। ऐसा क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्पैनर so that movement arm increases and even a small amount of force can produce large turning effect। वो लॉन्ग रहेगा, दैट मीन्स मूवमेंट आर्म बढ़ेगा तो थोड़ा सा फोर्स से हम लोग ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वरना अपने को ही दिक्कत होगा, ठीक है। अभी जो इसका 4th नंबर एप्लीकेशन है वो है रिलेटेड टू बाईसाइकिल, साइकिल से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। साइकिल में देखना बच्चों, द फुट पैडल इज एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सल। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिखाऊं तो ये जो फुट पैडल है, देखो ये जो फुट पैडल है ये एक्सल से इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी एक रीज़न की वजह से दिया गया है। और ये जो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं ना ग्राइंडर वाला, हैंड फ्लोर ग्राइंडर, ये वो है, डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा रहता है। छोड़ो, पहले ये देख लेते हैं, मतलब वो तो ख़त्म हो गया है ना टॉपिक। तो यहाँ पर ये जो फुट पैडल है इसका डिस्टेंस अच्छे से रहता है एक्सल से। इसका रीज़न क्या होगा, सेम मूवमेंट आर्म बढ़ जाता है तो स्मॉल फोर्स से ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर इन दोनों बहुत पास रहते ना, ये पैडल और ये अगर बहुत पास रहते तो हम लोग को बहुत 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 ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता और उसके बावजूद भी उतना टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है। तो इसका रीज़न यहाँ पर है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि टू टर्न द व्हील ऑफ अ साइकिल a small force is applied on the foot pedal of the toothed wheel which is less than the force applied to the chain to move the bicycle। मैं जो आप लोगों को बोली हूँ वही सेम चीज़ यहाँ पर दिया है। अब हम लोग बच्चों देखेंगे क्या इसका न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इस केस में जैसे कि हम लोग आगे का एक्सप्लेनेशन किए थे कि मोमेंट आर्म बढ़ाते हैं तो स्मॉल फोर्स लार्ज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, आप लोग वो भी लिख सकते हो। अगर किसी को ये चीज़ टफ लग रहा है तो आप लोग वो भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ना मूवमेंट ऑफ फोर्स का, इसमें मैक्सिमम जगह में मैक्सिमम जगह में ना बच्चों जो एक्सप्लेनेशन है वो रीज़न जो है वो सेम जाता है, ठीक है, तो इतना टेंशन लेना नहीं है। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। द हिंज ऑफ अ डोर इज 2 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब क्वेश्चन बोला है कि डोर का हिंज जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे उसका डिस्टेंस है 2 मीटर। तो क्या दे दिया है, मोमेंट, एक मिनट पेन यूज कर लिया जाए।
तो क्या दे दिया है बच्चों, मोमेंट आर्म दे दिया है, डिस्टेंस दिया है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म बोल सकते हैं, जिसको हम लोग डी करके लिखते हैं। कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, ठीक है, ये हम लोग को दे दिया। इफ अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, अगर 80 न्यूटन का फोर्स उसमें लग रहा है, उसमें काम कर रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स, तो फोर्स दे दिया F इज इक्वल टू 80 न्यूटन। बोल रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को सिंपली मैं m लिख सकती हूँ। अब आप लोग सबसे पहले क्या है ना, जब भी न्यूमेरिकल्स करते हो तो क्वेश्चन पढ़ो, समझो, क्या दिया है उसको मेंशन करो। तो यहाँ पर मोमेंट आर्म दिया है, फोर्स दिया है, मेंशन कर दिए, क्या मांगा है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अभी आप लोगों का नेक्स्ट जो स्टेप है, जो करना है, वो देखना है कि इनका यूनिट एक ही है कि नहीं। जैसे कि एसआई यूनिट में है तो दोनों तीनों एसआई यूनिट में होने चाहिए, अगर सीजीएस में है तो दोनों सीजीएस में। तो ये मीटर है, ये न्यूटन है, दोनों एसआई यूनिट ही होता है, तो इसमें और कोई टेंशन लेना नहीं है। अब देखो ऐसा फॉर्मूला जिसमें मोमेंट आर्म भी आता है, फोर्स भी आता है और डिस्टेंस भी आता है। मोमेंट आर्म भी लाइक मोमेंट ऑफ फोर्स भी आता है, फोर्स भी आता है और मोमेंट आर्म भी आता है। तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एक मिनट इसको सेट कर दिया जाए थोड़ा। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू एफ इंटू डी। बस फॉर्मूला लिखे, वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा 160 न्यूटन मीटर। एकदम सिंपल है, 160 न्यूटन मीटर। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल्स हो गया। वैसे ही सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द फोर्स विच विल प्रोड्यूस अ मूवमेंट ऑफ 80 न्यूटन मीटर when the perpendicular distance between the point of application of force and pivot is 40 सेंटीमीटर। ये जो वर्ड दिया है ना पाइवॉट, ये फिक्स पॉइंट होता है बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर्स कैलकुलेट करने बोल रहा है। कैलकुलेट मतलब खोजो, तो हम लोग को फोर्स बोल रहा है कि आप लोग फोर्स कैलकुलेट करो। ठीक है, करेंगे। मूवमेंट ऑफ फोर्स दे दिया है, m दे दिया है 80 न्यूटन मीटर। और अगर आप लोगों को नहीं समझ आएगा कि ये मूवमेंट ऑफ फोर्स ही दिया है, तो आप लोग इसका यूनिट देखो, न्यूटन मीटर दिया है, तो वो किसका यूनिट होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवॉट, मतलब ये मूवमेंट आर्म दे दिया है 40 सेंटीमीटर। हम लोग को बोल रहा है फोर्स कैलकुलेट करो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या देखना है, इनका यूनिट्स। अब यूनिट्स देखो, एक न्यूटन मीटर में है, एक सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आप लोग पढ़े हो न्यूटन मीटर तो ऐसा ही होता है, सेंटीमीटर तो सीजीएस होता है। तो हम लोग को दोनों को एक ही यूनिट में करना है। तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, ये जो सेंटीमीटर दिया है इसको मीटर में कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या 100, तो 4/10 हो गया। चाहोगे तो आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, बट मैं एक बार इतना मैं ही छोड़ दे रही हूँ इसको, है ना। अभी फोर्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, m इज इक्वल टू डी इंटू एफ या फिर f इंटू डी। एफ अलग करना है तो m बाय डी। m कितना दिया है 80 और d कितना दिया है 4/10, तो वो बाय 10 ऊपर चल जाएगा, तो ये 420 जा, आंसर आएगा 200। और ये फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, अच्छा दिख नहीं रहा इतना देर से मैं कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे देख लो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या क्यों फॉर्मूला लिख दी, फोर्स इज इक्वल टू m बाय डी, m का वैल्यू पुट कर दी, d 4/10 था तो 4 नीचे और 10 ऊपर चल गया। बच्चों ये तो आपको पता होगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 200। और ये फोर्स है तो इसके साथ न्यूटन जाएगा, इसका एसआई यूनिट। ठीक है ना, तो मुझे याद है इसलिए मैं लिख दी। आप लोगों को भी मुझे लगता है पता होगा कि न्यूटन कैसे आया है। फोर्स का यूनिट बच्चों न्यूटन होता है। अगर यहाँ पर डाइन के साथ करते तो डाइन लिखते हैं हम लोग, है ना। अगर सब सीजीएस में होता है ना तो हम लोग उसको वैसे ही लिखते। अब देखो ये लास्ट इसका न्यूमेरिकल्स है। यहाँ बोला एक पर्सन यूजिंग अ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग हैंडल स्पैनर कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ 120 न्यूटन फोर्स। अब यहाँ पर दो चीज़ दे दिया है, ये डिस्टेंस भी दिया है मूवमेंट आर्म और ये फोर्स दिया है। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग, गिवन क्या दिया है, गिवन में सबसे पहले मूवमेंट आर्म दे दिया है। ठीक है, बिकॉज इतना लंबा सा स्पैनर है ना, तो लंबा सा वो डिस्टेंस का बात किया है, तो वो दिया है 40 सेंटीमीटर। देन फोर्स दिया है कितना, 120 न्यूटन। बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द हैंडल इफ ही वांट्स टू ओपन द नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। मतलब सपोज उसके पास एक स्पैनर है जो कि 40 सेंटीमीटर लंबा है, और उस 40 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर से उसको 100 मतलब उसको क्या बोलते हैं नट ओपन करना है, तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 120 न्यूटन का। कितना, 120 न्यूटन का। फिर सेकेंड केस में बोल रहा है कि अगर उसको 80 न्यूटन फोर्स डाल के 80 न्यूटन का फोर्स डाल के नट ओपन करना है, तो लंबाई कितना होना चाहिए स्पैनर का। तो कोई बात नहीं है, दो कंडीशन दिया है, तो पहले हम लोग ये कंडीशन को लेंगे, मेंशन कर दोगे। यहाँ पर कंपेयर करो, ये न्यूटन में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको आप लोग मीटर में कर लो, है ना। बिकॉज ये ऐसा ही यूनिट है तो इसको भी हमने ऐसा ही यूनिट कर लेंगे। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड हम लोग करते हैं। ओके, अब यहाँ पर डी दिया है, एफ दिया है, हम लोग काम करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं। तो एफ इंटू डी,
ये हो जाएगा 120 इंटू 4/10, 0 0 कट गया, 12 4 जा 48 न्यूटन मीटर। मतलब यहाँ पर इस कंडीशन में हम लोग 48 न्यूटन मीटर का मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर लग रहा है। टर्निंग इफेक्ट इतना है 48 न्यूटन मीटर। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि सेकेंड केस में, इसे मैं लिख देती हूँ सेकेंड केस, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फर्स्ट केस। आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि उसको वही नट खोलना है और फोर्स वो 80 न्यूटन अप्लाई करेगा। ठीक है, तो कितना लंबा उसका स्पैनर होना चाहिए, मतलब डी कितना होना चाहिए। और मोमेंट आर्म हम लोग पहला केस में निकाले हैं 48 न्यूटन मीटर। बस यहाँ पर आप लोगों को डी करना है, तो डी का सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा m/f। आई होप दिखता होगा। ओके, सो डी निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा m/f। m कितना है 48 न्यूटन मीटर। फोर्स कितना है 80 न्यूटन। न्यूटन कट गया। आप लोग इसको 4 का टेबल से काटोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 4 1 जा 4 2 जा, ये 420 जा। ठीक है, फिर 2 का टेबल से काटो, 2 6 जा 2 10 जा, 6/10 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 0.6 मीटर। मीटर बना देती हूँ मैं इसको, आंसर आया 0.6 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, तो हो जाएगा 6/10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये सही है ना। 60 सेंटीमीटर लंबा क्या होना चाहिए, वो स्पैनर का लेंथ होना चाहिए, सो दैट उसकी वजह से वो 80 न्यूटन का फोर्स देके उसको ओपन कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों का ये पहला पोर्शन था, पहला पार्ट था ये फोर्स से रिलेटेड, मूवमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड। ज़्यादा नहीं है, जितना है ना आप लोग उतना ही उसको पढ़िएगा। अगर एक बार में समझ में कहीं में कुछ डाउट रहता है तो 2 से 3 बार आप लोग और देखिए, आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई टफ नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो रिलेटेड टू प्रेशर बनेगा, क्योंकि इसके बाद फिर प्रेशर स्टार्ट है और फिर बहुत सारा एप्लीकेशन है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रेशर, मैनोमीटर, लिक्विड प्रेशर, बहुत कुछ है बच्चों। तो अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग आराम से पूछिए कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।